नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में, एक नए सब्जेक्ट में और नए टॉपिक्स, नए कंटेंट, सारी चीज़ें नई हैं। उन सब में आपका एक बार बहुत स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आपको जो अब तक कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है आपके एग्जाम से रिलेटेड, वो सारा आपको बहुत पसंद आ रहा होगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो रहा होगा। और ये आपको दिल से लग भी रहा होगा कि ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको लग रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप करना ना भूलिए। और आइए अब सीधा चलते हैं इस नए टॉपिक, नए सब्जेक्ट में और नया क्वेश्चन अब हम आज शुरू करते हैं आज से गाइज यहाँ पर। तो आपके जो मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे उनमें से आपका ये जो क्वेश्चन है ये हमने लिया है अ, एक तरीके से परसेंटेज, लाभ हानि, जो भी प्रश्नावली आप देख सकते हैं कॉमन होती है। परसेंटेज और लाभ हानि, परसेंटेज एंड लॉस एंड प्रॉफिट, ये कॉमन प्रश्नावली होती है, एक तरीके से कॉमन कॉमन यूनिट होती है एक तरीके से। तो उन्हीं के ऊपर आज हमने ये क्वेश्चन लिया और ये पुराने पेपरों से हमने सेलेक्ट करके लिया है जो क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत अच्छी एग्जाम्स में और आपकी जैसी एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा इनकी संभावना है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए वीडियो में बने रहिए, स्किप नहीं करिएगा क्योंकि मैथ है आपको समझ नहीं आएगी। और जिनको समझ नहीं आ रही उनको घबराने की जरूरत नहीं है, जिनको अभी तक मैथ समझ नहीं आती उनको भी हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। और तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी अच्छे से। तो आइए गाइज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 26वें नंबर सीरियल नंबर पर है क्योंकि हम पेपर करवा रहे हैं, तो 25 क्वेश्चन हम आपको जीके के कल करवा चुके हैं। ठीक है गाइज, सॉरी 25 नहीं 50 क्वेश्चन शायद हम करवा चुके हैं। जो भी है, नेक्स्ट अब चलते हैं हम इसमें। तो गाइज देखिए, एक स्टॉक क्लियरेंस, सबसे पहले आपको सवाल को पढ़ना है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। देखिए, एक स्टॉक क्लियरेंस सेल में एक जूता कंपनी ने, ये नए नहीं है, ने है, जूता कंपनी ने 20% 20 20% छूट की घोषणा कर रखी है। 20% की छूट की घोषणा कर रखी है। और वो आगे कहता है कि यदि छूट प्राप्त कीमत 800 है, मतलब 20% छूट ले लिया इस पे इसने, तब अगर 800 रुपये है तो बताइए मूल कीमत क्या है। तो ये क्वेश्चन है गाइज। अब मान लीजिए, अब आपको यहाँ एक चीज़ समझनी है। मान लीजिए कि जूता का 20% की जो छूट करी है, तो अब छूट किस पे करेगा? एक जो प्राइस होगा, टैग प्राइस होगा, उस पे करेगा। मूल कीमत होगी उस पे करेगा। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि मान लीजिए मूल कीमत 100 रुपये है, ये हमने मान लिया। ठीक है, हमने मान लिया कि मूल कीमत 100 रुपये। अब अगर इस पे आपको, अगर कोई 20% की छूट कर दे, इस पे अगर आपको 20% की छूट कर दे, तो आपकी जो है छूट प्राप्त करने के बाद कीमत कितनी कितनी बचती है? 80, मतलब 80% ही बचती है। भाई टोटल जो भी था उस पर 100% वैल्यू होती है। एमआरपी को बोलते हैं, जो फिक्स मैक्सिमम रेट होता है 100% होगा एक तरीके से, वो जो भी होगा मतलब होगा उसके बाद 100%। उसमें से उसने 20% कर दी छूट, तो आपके पास बचता कितना है? 80%। तो इसका मतलब आप 80% का ही पेमेंट कर रहे हैं उसको। तो जब 80% का पेमेंट कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में गाइस देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि छूट प्राप्त करने के बाद, तो मतलब 20% की छूट लेने के बाद कितने 80% पे कर रहा है, तो इसका मतलब वो छूट प्राप्त करने के बाद 80% ही पे कर रहा है। और जो कि कितने एक्चुअल में उसने कितना पे किया है? 800 रुपये। तो इसका मतलब क्या समझे आप? इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि 80% जो हमको देना था, वो ये परसेंटेज में 80 था, लेकिन हमारी जेब से कितने गए? वो 800 रुपये। ठीक है, हमारी जेब से 800 रुपये गए। तो अब क्या सवाल पूछता है कि बताओ मूल कीमत क्या है। जब 80% हम कह रहे हैं तो इस हिसाब से तो मूल कीमत तो है 100, लेकिन हमने तो 800 रुपये दिए ना, तो इसके हिसाब से निकालनी है। तो देखो 80% बराबर जब 800 रुपये होते हैं, तो देखिए गाइज, आपने याद करो 10वीं क्लास में किया होगा, तो 80% बराबर 800, तो 1% बराबर कितने होते हैं? तो 800 ये ऊपर आ जाएगा बटे में 80। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? अब आपको मूल कीमत निकालनी है। जो मूल कीमत आपके हिसाब से जब परसेंट में देखते हैं तो कितनी है? तो परसेंट के हिसाब से जब देखते हैं तो मूल कीमत है 100। ठीक है, तो जब 1% बराबर 80/800 अपना, सॉरी 800/80 आ रहा है, तो 100% क्या आएगा? क्योंकि मूल कीमत तो हमारी उसकी 100% ही होगी, तो 100% बराबर क्या आएगा? तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसको? 1% को। 1% को 100 से गुणा कर दे तो 100% हो जाएगा। तो 1% बराबर कितना है? 80, 800/80, तो इसलिए 100% बराबर, तो 100 से गुणा। तो अब आप देखेंगे, काटेंगे इसको 80 से, ये 8 और 0 कट गई तो 1 बचा, और ये 0 यहाँ गए तो 10, तो ये मतलब 10 पर कट गया। तो कुल कितना आ गया गाइस? 1000 रुपये। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो उसकी कीमत कितनी है? 1000 रुपये, मूल कीमत 1000 रुपये, जो कि आपका ऑप्शन में ये रहा। तो इस तरीके से गाइस ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है।
तो आपको अगर इतना नहीं करना है, आपको तो ये तो समझाने के लिए किया, आपको सीधा क्या करना है कि 20% छूट दे दी तो सीधा बचता है 80%। तो 80% बराबर कितना आपको जो दे रखा है, तो 80% आप समझिए कि 80% हमें पे करना है, ठीक है, पेमेंट करना है। और वो कह रहा है कि छूट प्राप्त करने के बाद 800 ही है, तो मतलब 80% बराबर 800, ठीक है। तो मूल कीमत क्या है, तो मूल कीमत 100 होती है, आप ये मान लीजिए। तो 800 बटे 80 इंटू 100 आप सीधा करेंगे तो आपको पता है कि ये जब इसको काटेंगे तो ये सीधा 80 से 800 है जो 10 बार कटता है, और 10 गुणा 100 करेंगे तो 1000 इसका आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार आप इसको फटाफट कर लेंगे गाइज। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 27 नंबर, इसमें कह रहा है कि रेखा एक स्कूटर 20,000 में खरीदती है। वो मतलब उसने, रेखा ने एक स्कूटर खरीदा, वो 20,000 में उसने खरीदा है, और क्या करती है, 22,000 रुपये में उसको बेच दिया है। 20,000 में खरीदा और 22 में बेच दिया, लाभ परसेंट बताइए कितना है। तो अब आप देखिए सवाल को यहाँ से करते हैं। देखिए खरीदा, इसका मतलब खरीदने को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हुआ, 20,000 रुपये, ठीक है, 20,000 रुपये, ठीक है। अब उसने क्या किया, इसको बेचा है कितने में, 22,000 में। तो मतलब क्या हुआ, विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य या बेचा, आप कुछ भी जो आपके हिसाब से लगा है वो। तो बेचा कितने में, 22,000 में। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब वो कह रहा है लाभ प्रतिशत निकालिए। प्रतिशत तो जब निकालेंगे पहले हमें पता तो लगे लाभ कितना हुआ। तो देखिए लाभ कितना हुआ गाइस, तो आपको लाभ पता है कितना होगा। लाभ जो ये, एक सेकेंड, हाँ, कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो लाइव देखिए, जब 22,000 में बेच रहा है और 20,000 उसको हमने दिए थे, 20,000 में खरीदा था और 22 में बेच दिया, तो लाभ कितना होता है गाइस, 2,000 रुपये का, ठीक है। अब 2,000 रुपये का लाभ, अब देखिए हमें ये जो लाभ हुआ है ना, ये किसके ऊपर हुआ है, ये बेचने पे हुआ है या फिर खरीदा उस पे हुआ है। तो बाई गाइस देखिए दोस्तों, कि लाभ हमेशा जो हमें होता है जब हम खरीदेंगे, जितने में हमारे ऊपर घर में आके पड़ी और उसके ऊपर कोई भी चीज़ हमारे घर में आई और उससे ऊपर जो हमें पैसे मिलते हैं वो लाभ माना जाता है। तो हमारे घर में तो 20,000 की आई थी, 20,000 की आई थी, ठीक है, 20,000, 20,000 की आई थी, तो अब लाभ हमें कितना हुआ है, 2,000 रुपये हमें एक्स्ट्रा मिले हैं, तो मतलब ये लाभ हुआ है। तो ये लाभ किसके ऊपर होता है, हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर, ठीक है। तो अब परसेंटेज निकालेंगे, तो लाभ का परसेंटेज बराबर लाभ का या हानि का, आप ये भी ध्यान रखिए, लाभ हो या हानि हो उसका, एक सेकेंड, मिल गया है, हाँ, लाभ हो या हानि हो, उसका जो भी आप परसेंटेज जो निकालते हैं वो निकालेंगे बराबर आपको कितना तो लाभ हुआ, ठीक है, या आपको कितनी हानि हुई, ठीक है, ये बटे में क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य। और परसेंटेज निकालना है तो उसको कर देंगे आप 100 से गुणा। तो ये आपका होता है फॉर्मूला, ठीक है, एक तरीके से। तो आपको इसको ऐसे दिमाग में याद रख लेना है, या नहीं भी रखें तो भी कोई बात नहीं, आपको सीधा ये दिमाग में आपको गाइस रखना है। तो अब आप आगे, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है, हाँ, हाँ। तो आप अब इस क्वेश्चन में देखेंगे, आप अब इस क्वेश्चन में देखेंगे, देखो अब आपको इसमें लाभ हुआ या हानि, तो आपको इसमें क्लियर दिख रहा है, एक सेकेंड, एक सेकेंड यार, हाँ। तो आपको इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि 2,000 रुपये का लाभ हुआ है, तो 2,000 का होता है आपको इसमें लाभ, ठीक है, बटे, अब आप निकाल रखेंगे क्रय मूल्य कितना है। तो क्रय मूल्य कितना था गाइस इसका, देखिए आप देखते हैं क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य था इसका, क्रय मूल्य था इसका 20,000 रुपये, ठीक है, जैसा कि आपको दिख भी रहा है, क्रय मूल्य था इसका 20,000 रुपये। तो अब आप क्या करेंगे, 20,000 रुपये यहाँ पे देखिए, 2,000 लाभ हो गया, और एक सेकेंड, हाँ, और क्रय मूल्य लिख दिया हमने 20,000 इंटू 100 से अब करेंगे मल्टीप्लाई, गुणा करेंगे। अब इनको काटेंगे, देखिए ये 4 जीरो है नीचे की 4 जीरो, ऊपर की ये 2 जीरो काट दी, और ऊपर इधर 2 जीरो काट दिया, तो ये जीरो जीरो तो होगी यहाँ की खत्म। अब नीचे बचता है कितना, 2। अब इस 2 से 20 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 10 बार, तो 10%, ठीक है गाइस। तो आपका यहाँ पे क्या आंसर आता है इसमें,
इसका आंसर आपका 10% हो जाएगा। इसका मतलब आपको कितना परसेंट लाभ हुआ? 10%। तो अब आप देखिए इसको। हम्म, आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा आपको। हम्म, एक सेकंड ऊपर नीचे ले लेता हूँ गाइस, थोड़ा दिक्कत तो होता ही है। हम्म हम्म तो अब आप देख रहे हैं, तो आंसर इसमें आपका आंसर हो जाएगा आपका इसमें 10%। तो इस तरीके से गाइज आपको ये निकला। अब ये तो चलो आप सोच रहे हो यार इतना बड़ा इतना टाइम लगता है, तो इतना टाइम कुछ नहीं लगता है। ये सिर्फ हमें क्या है कि इतना समझाने में टाइम लगा। तो आपको पता है जब लाभ हो जाए या हानि हो जाए, तो आपको क्या करना है कि वो लाभ हानि होती है वो आपको सीधा ऊपर रख लेना होता है। क्रय मूल्य में से वो हमेशा भाग क्रय मूल्य के ऊपर निकलती है। ठीक है, ये बातें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो आपने यहाँ पे देखा कि 20,000 में खरीदा और 22,000 में आपको वो आपने बेच दिया, तो आपको इतना ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। ये तो समझाने के हिसाब से आपको इतनी सारी चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है। वरना आपको सीधा क्या करना था कि भाई 2,000 का हो गया, ठीक है, कि 2,000 का हो गया जी लाभ। और किस पे हुआ है? जिस पे हमने खरीदा है। तो खरीदा कितने था? 20,000 का, ठीक है। तो 20,000 पे होगा। और जो ये कह रहे हैं ना कि कितने परसेंट हुआ लाभ, कितने परसेंट, तो परसेंट निकालने के लिए 2,000 बटे 20,000 इंटू 100, ये हम जब करते हैं तो ये गाइज ये जीरो कट जाती हैं इतनी सारी सारी। ऊपर बचता है 20 और नीचे बचता है 2। और जब इसको काटते हैं आप तो 10% ऐसे आपका आंसर आ जाता है। तो इसमें कोई इश्यू आपको शायद नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है गाइज, कि अब आप देखेंगे कि 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की वह संख्या बताइए जिसे 2, 5, 9 और 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना आना चाहिए? 1। प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 आना चाहिए। ठीक है गाइज। तब इसमें हम सबसे पहले देखिए क्या करेंगे। इस क्वेश्चन में हम करेंगे कि जो संख्या दे रखी है कौन कौन सी, कि 2, 5, 9 और 11, इनको इनका हम सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, कि वो विभाजित करने वाली आती है कि उससे विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में इतना शेष बचना चाहिए। तो सबसे पहले हम उनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद फिर आगे देखेंगे। और कंडीशन ये है कि इसमें संख्या है वो 3 अंकों की होनी चाहिए। 3 अंकों से कम नहीं चलेगी, ज्यादा नहीं चलेगी, मतलब 2 अंक नहीं चलेंगे और 4 अंक भी नहीं चलेंगे। तो कम से कम 3 अंकों की वो संख्या होनी चाहिए। तो अब देखेंगे एलसीएम कैसे लेते हैं। तो एलसीएम लेने का आपका बहुत अच्छा तरीका है कि आप 2, 5, 9 और 11, इसको आप भाग विधि से, हमेशा इस विधि से आप एलसीएम लें। लेकिन आप इसमें देखेंगे कि जब आप इसका 2 का भाग देंगे तो 1 बच जाएगा, ये 5, 9, 11 बच जाते हैं। ऐसे आपको देखेंगे डायरेक्ट तो 2, 5, 9, 11 ही आएगा, क्योंकि एक दूसरे से ना तो विभाजित होती है ना कुछ होती है। लेकिन फिर भी आप अगर कभी करना हो तो ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, 9 और फिर 11, फिर 9 का देंगे आप, क्योंकि 3 का देने से कोई फायदा नहीं है। 3 का दो फिर 3 का दो, वही बात है। तो ये तो 1 है ही, और ये 9 1 और ये फिर 11 का जाता है। तो इस प्रकार से, और ये जो सारी संख्याएं आती हैं इनको आप गुणा करेंगे, ऐसे एलसीएम निकलता है, इनको गुणा करेंगे इनको, ठीक है। तो देखेंगे आप 11 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 2 बराबर क्या आता है। तो सबसे पहले सरल तरीके से कैसे कर लो, आगे पीछे से। 11 9 99, 99 और इधर 5 दूनी 10, तो 99 इंटू 10 कर लो, 99 इंटू 10, इसका मतलब इनका गुणा आता है 990। तो 990 आता है। तो अब ये 990 आ गया। अब ये कह रहा है ना कि प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचना चाहिए। तो ये जो शेष की कहता है ना, तो जो शेष की कहता है, अब ये समझो कि जो एलसीएम आ जाता है ना, इसका मतलब ये है कि एलसीएम, अगर जिन संख्याओं का एलसीएम है उसमें उन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा समझनी चाहिए कि जिन जिन संख्याओं का हम एलसीएम निकालते हैं उनका जो संख्या आती है, जो भी एलसीएम निकल के आता है उसमें उन सारी संख्याओं का भाग चला जाता है जिसका हमने, जिन जिनका हमने एलसीएम निकाला है। इसका मतलब 2 का इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 5 का भी इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 9 का भी इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और 11 का भी इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा गाइस। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो चला गया। अब शेषफल कैसे बचेगा? शेषफल तो बचेगा ही नहीं एक भी। तो अब ये क्या कह रहा है कि शेषफल बचना चाहिए एक। तो आप क्या करेंगे,
भाई इसमें 990 में तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, ठीक है, इसमें तो पूरा पूरा भाग जा रहा है इन सब का। तो एक शेषफल बचने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें प्लस एक ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से 990 प्लस एक बराबर 991 आपके हो जाते हैं। तो 991 आपके ऑप्शन में ये है, तो ये इसका आंसर गाइस हो जाता है। अगर आपको समझ ना आए तो आप मेरे को कमेंट कर दें, आपको स्पेशली दोबारा इसको मैं समझा दूंगा। बाकी मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं गाइस। तो अगला क्वेश्चन गाइज आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें आपको कहा गया है कि संख्याओं 12, एक सेकेंड संख्याओं, पेन लेना होता है, मैं भूल जाता हूँ बार बार, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ, अब देखिए, तो ये कह रहा है कि संख्याओं 12, 16 और 18 का चौथा समानुपातिक क्या है। चौथा समानुपातिक क्या है, बस इतना सा इसने पूछा है इसमें। तो आप देखेंगे गाइज इसमें, तो समानुपातिक क्या होता है। तो देखो, आपने अनुपात समानुपात वाली प्रश्नावली अगर देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा अनुपात, समानुपात, तृतीयानुपात, विततानुपात, ये सारे अनुपात होते हैं। तो आप बुक्स देखेंगे, वहाँ देखेंगे, जब अगर आपको अगर आप हमें एक मोटिवेशन देंगे और इस चीज़ के लिए कि सर आप हमें और सारे टॉपिक वाइज पढ़ाएं, तो उसमें क्या टाइम लगेगा, क्योंकि ये मैथ के क्वेश्चन है, इसमें टाइम लगता है। आप 1 घंटे की क्लास लोगे तो मुश्किल से 10 क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं 1 घंटे में, ठीक है, जब समझाते हैं तब। बाकी आप करोगे तब तो फटाफट करने, 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है तो 10 मिनट में 10 क्वेश्चन निपटा देने होते हैं, लेकिन समझने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो तब अगर आप उसमें कमेंट कर दें मेरे को, अगर आपको पूरी क्लासें चाहिए, हर टॉपिक की क्लास चाहिए, भविष्य की आने वाली जो भी एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी के लिए अगर प्रॉपर क्लास चाहिए, तो गणित के मामले में काफ़ी अच्छा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो भी मेरा नॉलेज है वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ आते हैं सवाल पर, क्योंकि हम यहाँ पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, ये समानुपाती, चौथा समानुपाती पूछ रहा है, तो आप देखेंगे, देखो 12, तो ये ऐसे लिखा जाता है 12 अनुपात 16 अनुपात, समानुपाती है ना, तो समानुपात, ऐसे समानुपात आ गया 18। और ये पूछ रहा है कि चौथा वाला क्या आएगा, ऐसे बन रहा है ये सवाल, ठीक है। या तो ये आपको ऐसे भी दे सकता है या ऐसे, बाकी ये सवाल बनता है ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए, आपने अगर पढ़ा होगा, तैयारी करी होगी थोड़ा बहुत भी, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, इसमें इनका गुणनफल और अंदर अंदर वालों का और बाहर बाहर वालों का गुणनफल ये बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 18 × 16 बराबर क्या हो जाएगा, 12 ये जो है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पे जो संख्या चाहिए वो, तो ये बराबर होता है, ठीक है। तो अब आप इसको काटेंगे, देखिए, ये बराबर के निशान के इधर अगर ये गुणा में है तो ये आपस में कट जाते हैं। तो अब आप इसको काटेंगे, देखिए, 4 से काट लो इसको, ठीक है, 4 से कट गया 3 बार, ठीक है, 4 से कट गया ये 3 बार, और 4 से ये कट गया 4 बार, ठीक है। अब ये 3 से काटेंगे, अब देखिए, इसको हम 3 से काटेंगे, 3 से 18 कट गया 6 बार। तो अब देखिए, इधर तो सारे कट गए और इधर बच गए 6 × 4, तो क्या आ गए 24, बराबर क्या, ये हमने जो रखा था। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन इसमें पूछा था उसके स्थान पर कितना आ गया, 24, जो कि आपके ऑप्शन में ये रहा। अगर मान लीजिए इसमें ये पूछता कि आ, जैसे ये पूछ लेता है काफी बार, जैसे यही संख्या दे देता 12 और 18 दे देता, कहता कि 12 18 का तृतीय अनुपाती क्या है, तृतीय अनुपाती क्या है, ठीक है। ऐसे अगर वो आपको दे देता है तो आपको क्या करना होता है इसमें, तो जैसे 12 × 18 ये होता है, और यहाँ पे अगली संख्या पूछ लेता है, तो ये क्या होता है गाइस, ये वाली संख्याओं का गुणनफल और बीच वाली का स्क्वायर ये बराबर होता है, ठीक है। इन दोनों का गुणा और बीच वाले का स्क्वायर बराबर होता है। तो इस टाइप से आपको ये करना होता है, लेकिन सवाल में इस चीज़ की डिमांड नहीं है, सवाल में सिर्फ चौथा समानुपाती पूछा है, तो इसलिए हमने वही इसमें ज्ञात किया है। तो आप इसको ध्यान रखें, जब चौथा समानुपाती पूछता है तो आप इनको सीधा जमा लें, 12 × 16 समानुपात 18 ये, तो एक्स लिख लें इसको, यही मान पूछता है इसमें। तो इनको आप गुणा करेंगे और भार भार वाली को, सॉरी, ये भार भार वाली को ऐसे गुणा करेंगे, तो ये आपका ऐसे सवाल हो जाता है। तो इस प्रकार इसमें 24 आंसर गाइज आता है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन गाइज आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो अगले क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो आप देख रहे हैं कि
11 परिणामों का औसत 60 है। ठीक है, ये औसत की प्रश्नावली से क्वेश्चन है कि 11 परिणामों का औसत 60 अंक है। पर आप औसत जानते ही होंगे कि औसत का मतलब होता है कि जैसे तीन संख्याएं, जैसे तीन संख्या 1 2 3, ये तीन संख्याएं, तो मान लीजिए अब जैसे ये कह देते कि इनका सबका औसत 60 है, तो 60 का मतलब ये नहीं है कि ये सारे 60 60 नहीं, कोई 50 भी हो सकता है, कोई 70 भी हो सकता है और कोई 60 भी हो सकता है। तो ऐसे जब हो सकता है, लेकिन औसत क्या करते हैं हम, सारी संख्याओं को जोड़ के और उनमें जितनी संख्याएं टोटल उनका भाग देते हैं, तो वो औसत निकल के आता है। ठीक है, तो एक तरीके से ये है, तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं सवाल के ऊपर। तो अब ये कह रहा है कि 11 परिणामों का औसत 60 अंक है, तो मतलब 11 रिजल्ट निकाले किसी के, उनका औसत अंक 60 आया है, तो उनका कुल अंक कितने आएंगे 11 का, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो 11 का अगर परिणामों का औसत 60 है, तो 11 का कुल कुल अंक कितना होगा, कुल अंक कितने होंगे, तो कुल अंक कितने होंगे, 60 इंटू 11 बराबर 11 छः की 66, 660। ठीक है, तो इन 11 जो स्टूडेंट थे, इनका औसत निकाला है, किसी के कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसी के 60 हैं, किसी के 90 भी हो सकते हैं और किसी के 20 भी हो सकते हैं, तो ऐसे हो सकते हैं, लेकिन इनका कहते हैं कि औसत निकाला है उन्होंने। तो औसत निकाला है, तो उसके हिसाब से जब उन नंबरों का आप जोड़ेंगे ना सबका 11 का, तो वो आएगा 660। तो इस तरीके से इनका 660 आ गया। अब ये कह रहा है यदि पहले 6 परिणामों का औसत अंक 59 हो। अब इसने क्या किया, जैसे 1 से और 11 स्टूडेंट थे, ठीक है, अब उनका जोड़ा। अब ये कह रहा है कि मान लीजिए जो पहले 6 थे, 1 से और 6, ठीक है, यहाँ तक, तो यहाँ तक मान लीजिए 1 से और 6 थे, इनका 59 है, औसत अंक इनके 59 है। तो इन शुरू के जो 6 हैं, 6 पहले 6, 6 जो पहले वाले हैं, उनका कितना हो जाएगा फिर, तो 59 इंटू 6, तो वो कुल कितने नंबर लेके आएंगे, 59 इंटू 6। तो आप इसको 59 इंटू 6 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 9 6 की 54, 4 हंसल लगी 5, 6 पंजो 30 और 5 35, मतलब उनका औसत कितना होगा 300। वो उनके टोटल अंक कितने होंगे, शुरुआत के जो 6 उनके हो जाएंगे 354। अब आगे क्या कह रहा है सवाल, देखिए आगे कह रहा है कि अंतिम 6 परिणामों का औसत 62 अंक है। अब देखिए अंतिम 6, अब टोटल तो 11 है, ठीक है, आप समझ रहे हैं, और 6 तक हमने काउंट कर लिए, तो इसका मतलब अगली संख्या क्या बचती है, जैसे अगले स्टूडेंट मतलब ये 7वां नंबर, 8वां नंबर, 9वां, 10वां और ये 11, ऐसे। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अंतिम 6, तो लास्ट के जो 6 हैं उनका औसत अंक कितना है, 62। इसका मतलब अब लास्ट के 6 कौन कौन से होंगे, देखो 1 2 3 4 5 और 6, मतलब इस 6 को भी दोबारा इन्होंने शामिल किया है, तो अंतिम 6। तो जो अंतिम 6 हैं, अब आप लिखेंगे कि अंतिम 6 का कुल अंक, अंतिम 6 के कुल अंक, ठीक है, तो अंतिम 6 के कुल अंक अब कितने होंगे, अंतिम 6 का औसत जब 62 है, तो कुल अंक कितने होंगे, 62 इंटू 6, ठीक है, 62 इंटू 6, तो कुल कितने आते हैं, 6 दूनी 12, असल लगी 1, 36 और 1 37, 372। ठीक है, तो इनके कितने अंक आते हैं, 372 गाइस। ठीक है, अब आपको एक दिमाग में आया होगा कि देखिए इन्होंने, अब अंक तो ये सारे आगे सबके अलग अलग, और इसने यहाँ दे रखा है, देखो ये क्या है, 11 हैं उनके टोटल अंक है 11 स्टूडेंट के, और ये कितने के हैं, ये 12 स्टूडेंट के। कैसे हुए 12 के, देखो शुरुआती में जो 354 जो दे रखे हैं ना, 354, ये किसके हैं, 1 से और 6 तक के स्टूडेंट थे ना, जैसे एक ये हो गया, एक ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर और ये छठा नंबर हो गया। ठीक है, तो ये शुरुआत के जो 6 स्टूडेंट हैं, ठीक है, ये 1 से और 6 वाले, ये इनके तो कितने अंक हुए हैं टोटल, 354, और अंतिम जो 6 अंक हैं, अंतिम जो 6 बच्चे हैं, अंतिम 6 कहाँ से, इस 6 से ही दोबारा लिए उन्होंने, इस 6 से 11 तक, उनके भी कितने हैं, 372 अंक आते हैं। तो अब आप इसमें देखेंगे कि ये 6, देखो इसमें भी इसको ले लिया और उधर से लेते हैं तब भी इसको ले लिया, इसका मतलब 6 को ले लिया डबल बार, तो इसका मतलब एक 6 का नंबर है वो एक्स्ट्रा आ गया, इसमें जुड़ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर जो हम इन सबको जोड़ दें, किन किन को, 354 और 372, अगर इन दोनों को जोड़ दें, तो इनके जोड़ में क्या आएगा, जो 11 का जोड़ आएगा ना, उसके अलावा जो छठे का अंक का जोड़ है ना, वो एक्स्ट्रा इसमें आ जाएगा। ठीक है,
तो अब ये यही पूछ रहा है कि छठे परिणाम के कितने अंक थे, जो छठा नंबर का है ना उसके कितने अंक आए। तो देखिए अब हम इन 12 का जोड़ते हैं, ये जो दो 12 हैं अब इनका हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए अब यहाँ आपको जोड़ेंगे 372 प्लस 354। तो आप जब जोड़ेंगे तो ये आएंगे 6, 7 5 12 का 2, और ये आएगा 6 एक 7। तो ये कुल कितने आएंगे 756। तो ये गाइज अब 756 इनके अंक आ गए हैं। तो ये कितने क्या है, ये 11 प्लस वो छठा है ना, वो दो बार काउंट हुआ है तो 12 हो गए एक तरीके से। तो छठे का भी इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गया। अब आपको पता है कि ये जो 11 का तो एग्जैक्ट इतना है 660। तो इसका मतलब ये ज्यादा हो रहा है, ये सिर्फ कितने का है, जो 6 जो है हमने दोबारा जोड़ा है ना उसका ही है, और ये छठे का ही पूछ रहा है। तो इसका मतलब इसमें ये छठे नंबर का ही ज्यादा है। तो अब क्या करेंगे हम, 726 में से ये जो 660 है इसको घटाएंगे, तो जो बच जाएगा ना वो छठे नंबर का ही बच जाएगा। तो देखिए 6 जीरो में से 6, फिर ये आ गया इधर से 12, 12 में से 6 और जीरो, तो इसका मतलब कितना आ गया 66। तो इसका मतलब 6 के कितने हैं भैया, 6 के कितने अंक आते हैं 66। तो अब इसमें जो ऑप्शन है आपका 4, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इसके 66 अंक आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको ये बहुत समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। अगर नहीं आया हो तो कमेंट कर दें, और क्वेश्चन नंबर कौन सा था उसको भी कमेंट करें। मैं आपको दोबारा अगली वीडियो में उसको रिपीट करूंगा और फिर जाके आगे हम उसमें हम बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अगला क्वेश्चन गाइज आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि अब इसमें क्या कह रहा है। देखिए इसमें कह रहा है कि 300 रुपए के 100 सेव खरीदे। ठीक है, 300 रुपए कितने सेव खरीदे, 100। और उनमें से क्या है, 4 सेव हैं जो सड़े हुए हैं। ठीक है, 4 सेव खराब हो गए। अब आपने तो 100 सेव खरीद के लाए 300 रुपए के, जिसमें से 4 सड़े निकल गए। तो आपके पास बचे कितने, देखिए 96 बचे। 100 लाए थे और 4 आपके निकल गए खराब। ठीक है, तो आपके पास तो बचते हैं 96 सेव। आगे क्या करें, तो शेष जो सेव बच रहे हैं ना उसने उसको 50 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा है। ठीक है, 50 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बचा है। तो निबल, निबल का मतलब होता है एक तरीका टोटल। ठीक है, और आप इंग्लिश भी देख लें, अगर आपको समझ नहीं आता हो ना तो इसके साइड में अगर इंग्लिश आती होगी, इंग्लिश का भी आता होगा शायद, इंग्लिश का सेट आता तो उसको देख लें तो आपको थोड़ा पता आइडिया लग जाएगा। ऐसे अगर शुद्ध हिंदी वर्ड यूज कर दिया तो आपको क्या पता भी ना चले। तो निबल, निबल का मतलब टोटल लाभ कितना हुआ, ये पूछ रहा है इसमें। तो देखिए अब हम आपको इसमें समझाने की कोशिश करेंगे पूरी पूरी, और आप अपना पूरा दिमाग यहाँ लगा लें। देखो 300 रुपए में, 300 रुपए हम खर्च कितने करके आए, रुपए 300, पैसे लेके गए घर से 300 रुपए। अब हमने क्या किया, वहां से कह दिया भाई सेव खरीद लेते हैं। अब हमने 300 रुपए के सेव खरीदे दोस्तों। अब हमारे टोटल जितने भी खरीदे हमने, तो उनमें से हमारे 100 सेव हम खरीद के लाए 300 रुपए के। ठीक है, तो 300 रुपए में हमने 100 सेव खरीदे गाइस। एक सेकेंड, एक सेकेंड गाइस, थोड़ी देर रुक जाइए, मेरे को थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। हाँ, तो हम कहाँ थे, हाँ, तो हम 300 रुपये लेके गए घर से, कि मम्मी से कहा कि मम्मी 300 रुपये दे दो, सेव खरीद के ले आता हूँ। तो अब हम गए लेने। अब मम्मी ने दे दिए 300 रुपये और हम खरीद के लाए सेव। हम सेव खरीद के लाए, हमने 100 सेव ले लिए। हमसे कहा भाई 100 सेव दूंगा 300 रुपये। हमने कहा भाई दे दे, पैक कर दे। अब वो हमने करवा लिए पैक। अब पैक करवा लिए तो हम तो इधर उधर देख रहे थे ना, हमें थोड़ी ना पता था, हमने एक एक छांट के थोड़ी ना किया था। हमने कह दिया उसी से यार 100 पैक कर दे, नहीं। अब जब हमने उनको जब खोल के देखा गाइस, तो क्या होता है, 4 सेव है ना, 4 सेव वो थे सड़े हुए, सड़े हुए, सड़े हुए थे। तो इसका मतलब क्या थे वो, खराब। तो अब हमारे पास तो सही सेव तो कितने बच्चे टोटल, तो सही तो हमारे पास बच्चे 96 ही बचते हैं। ठीक है, 96 सेव अब हमारे पास। अब इन्हीं का हम आगे कुछ कर सकते हैं। तो अब हमें तो क्या बेचने हैं ये, हम तो बेचने के लिए लाए थे, दुकान लगानी थी हमें तो। अब क्या करते हैं, 96 सेव बचे हैं। अब 96 सेव बचे हैं तो 96 बेचेंगे अब हम तो, है ना। तो हमारे पास अब बेचने को सेव कितने हैं, 96। ठीक है, 96 सेव। अब देखिए अब क्या कह रहा है, अब जो हमारे पास जो शेष बच रहे हैं ना, तो शेष हमारे पास है 96, लिख लो आप। ठीक है, अब इनको हम 50 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच रहे हैं। दर्जन में कितने होते हैं, 12। तो मतलब 12 सेव हम कितने के बेच रहे हैं, 50, तो दर्जन के हिसाब से बेच रहे हैं हम। ठीक है, तो एक दर्जन सेव बेचते हैं हम 50 रुपए के। ठीक है, अब हमारे पास है 96 सेव।
अब 96 सेब हैं तो अब इनकी हम दर्जन बना के देखते हैं कितनी बनती है। तो एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 96 सेबों में कितने होंगे भाई? तो 96/12, ठीक है, तो 8 दर्जन। तो इसका मतलब हमारे पास 8 दर्जन सेब बचे हुए हैं, और 8 दर्जन हम बेचने हैं। और एक दर्जन हम बेचते हैं कितने की? एक दर्जन हम बेचते हैं 50 रुपए की। तो 8 दर्जन कितने की हो गए अब? तो 8 दर्जन हो गए 50 × 8, ठीक है। ये तो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। मतलब 400 रुपए के हमने भैया निपटा दिए सेव। तो हमने कितने के बेच दिए अब सेव? 400 रुपए के। अब जब 400 के बेच दिए तब ये कह रहा है कि लाभ कितने का हुआ? मम्मी ने कितने रुपए दिए थे? 100 रुपए, वो 300 रुपए। 300 रुपए दिए, और हम सब झेल झाल के शाम को लाके मम्मी को कितने दे रहे हैं वापस? 400 रुपए। तो लाभ कितना हुआ? 400 माइनस 300 बराबर 100 रुपए। तो भैया 100 रुपए हमारा लाभ हुआ। तो इस तरीके से ऑप्शन 4 आपका होता है सही। तो इस तरीके से गाइज आपको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको समझाने का हमारा तरीका पसंद आ रहा है ना, तो आप लाइक ज़रूर ठोक दो यार, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हाँ आपको कुछ समझ तो आ रहा है हमारा समझाया हुआ, ठीक है। तो गाइज अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 36। आप नंबर नोट कर लें, मैं आपको सीरियली नहीं करा रहा हूँ, आपको बीच बीच में मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि कहीं कहीं पे आपको कहीं ज़्यादा दिक्कत ना हो शुरू में, इसलिए मैं आपको जो अच्छे क्वेश्चन हैं उन्हीं को मैं करवा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं लगभग इसी टाइप के। तो आपको क्वेश्चन तो नंबर दिखाई दे रहा होगा गाइस। क्वेश्चन नंबर अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो वो आप मेरे को बता दें, मैं आपको उसको, हाँ अब दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल अच्छे से बराबर से दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए गाइस, शुरू करते हैं। हाँ, तो देखिए अब ये क्या कह रहा है? 50 प्यालों का मूल्य 40 प्यालों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, सीधा ट्रिक लगानी है। इसमें क्या लिखने हैं? सीधे कि 50 का लागत मूल्य, लागत मूल्य किसको कहते हैं? क्रय मूल्य को। ये ध्यान रखना है आपको। क्रय मूल्य मतलब खरीदना, लागत हम लगाएंगे तो ही तो खरीदा होगा। तो आप इसमें देखें 50 प्यालों का क्रय मूल्य, तो 50 का क्रय मूल्य, ठीक है, ऐसे लिखें इसको। 40 प्यालों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो मतलब कितने के बराबर है ये? 40 के विक्रय मूल्य के बराबर। आप इसको ऐसे करते हुए चलें, ठीक है। अब आप इसको क्या देखेंगे? देखिए अब आपने इतना कर लिया ना, अब आप इसमें परसेंटेज निकालनी है आपको। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना, देखो ऐसे देखना, इस टाइप के क्वेश्चन और आएंगे आपके जरूर। 50 का क्रय मूल्य 40 के विक्रय मूल्य के बराबर, इस टाइप से है। तो अब आप देखेंगे इसमें, देखो जो ये विक्रय मूल्य लिख रहा है ना, और विक्रय मूल्य के सामने जो डिजिट लिख रही है उसको आपको विक्रय मूल्य मानना है, और क्रय मूल्य के सामने जो डिजिट लिख रही है ना बराबर के, उसको आपको क्रय मूल्य मानना है बस। और फिर आपको लाभ हानि जो भी है वो निकाल लेनी है। तो अब इसमें देखेंगे आप, क्रय मूल्य के सामने कितना लिखा है? 40, तो इसका मतलब क्रय मूल्य आप मान लो 40, ठीक है, क्रय मूल्य मान लो आप 40। और विक्रय मूल्य के सामने कितना लिखा हुआ है? विक्रय मूल्य के सामने वाले बराबर के में लिखा हुआ है आपको 50, तो आप विक्रय मूल्य मान लीजिए 50, ठीक है। तो क्या मतलब है कि आपको 40 रुपए आपने खर्च किए और आपको 50 रुपए में वो बेच दी, तो इसका मतलब लाभ कितना हुआ आपका? लाभ होता है आपका गाइस 50 में से आप 40, क्योंकि विक्रय मूल्य में से बेचा है और खरीदा है, उसका डिफरेंस ही तो लाभ हानि होता है। तो आपने खरीदा तो 40 में है, बेच दिया 50 में, तो 10 रुपए फालतू आ गए ना जेब में आपके, तो ये लाभ हो गया आपके। और मान लीजिए 10 कम आते तो आपके घाटा चला जाता, जेब से भरने पड़ते, तो उसको कहते हैं हानि। और 10 रुपए का लाभ आ गया। अब आपको मैंने पिछले सवाल में पढ़ाया था कि जब परसेंटेज निकालना हो तो लाभ हो हानि वो तो लिख लो ऊपर, और उसके नीचे तुरंत लिखो क्रय मूल्य, तुरंत क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है हमारा? 40। सवाल के हिसाब से अभी हमने ये क्रय मूल्य 40, और निकालनी है परसेंटेज, तो परसेंटेज से निकालने के लिए हमेशा करते हैं 100 से गुणा, ठीक है। अब आप देखिए, जीरो से ये जीरो काटेंगे, ठीक है। अब बचता है आपके पास 4 और ऊपर बचता है 100, तो 4 को सीधा काटेंगे, 25 बार कटेगा 100, ठीक है, 25 बार कटेगा। तो यही गाइज आपका क्या आ गया आंसर? तो इसमें आपका आंसर हो गया 25%। तो मुझे लगता है कि इस टाइप के सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और ये टाइप का सवाल आपको 100% देखने को मिलेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। तो आपको दोबारा मैं बस समझा देता हूँ इसको एक बार, अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो मैं एक बार और फिर आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ गाइस, ठीक है।
देखिए, दोबारा एक बार इसको मैं मिटा देता हूँ और दोबारा एक बार फिर समझा देता हूँ। मैं इसको बार बार इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि ये सवाल आपको देखने को मिलेगा इस टाइप का, ये का मतलब नहीं, इस टाइप का। उसमें आपको सीधा क्या ट्रिक लगाना है, सीधा जो हम कह रहे हैं वही ट्रिक आपको इसमें लगाना है। अब देख लीजिए आप, 50 प्यालों का लागत मूल्य, और लागत मूल्य किसे कहते हैं, क्रय मूल्य को। तो आप लिख लो 50 का क्रय मूल्य, ठीक है, 50 का क्रय मूल्य आपको ऐसे लिख लेना है इसको सजा के। 50 का क्रय मूल्य 40 प्यालों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 40 प्यालों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 40 के विक्रय मूल्य के बराबर है। ऐसे आपको इसको सिर्फ लिखना है और ये ऐसे ही आएगा, आपको ऐसे ही लिखना है। अब क्या करना है कि ये जो बराबर के सामने है ना, बराबर बराबर का जो निशान है, इसके आमने सामने जो भी संख्याएं हैं वो एक दूसरे के मान जाएगी। तो विक्रय मूल्य के सामने जो लिखा हुआ है ना डिजिट, वो विक्रय मूल्य माना जाएगा, और क्रय मूल्य के सामने जो डिजिट लिखा हुआ है ना वो क्रय मूल्य माना जाएगा, बराबर के इधर उधर। तो आप क्लियर देखेंगे दोबारा इसमें देखिए, तो आप देखेंगे क्रय मूल्य कितना है, इसके हिसाब से क्रय मूल्य है आपका 40, ठीक है, और विक्रय मूल्य के सामने जो लिखा हुआ है वो है 50, ठीक है। अभी कह रहा है तो लाभ, या तो इसने लिख दिया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, या ये भी लिख सकता था लाभ ऑब्लिक लगा देता और हानि, लाभ ऑब्लिक हानि जो भी है वो प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमें देख लेना है इसमें सीधा क्या होना है। तो देखिए 10 रुपये हमारे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं हमें यहाँ पे, ठीक है, हमने 40 खर्च किए और 40 में हमें 50 मिल गए, तो 10 आ गए ना हमारे पास, तो 10 आ गए, तो 10 हमारे जेब में बच गए, वो हो गए लाभ, ठीक है। अब लाभ का, अब परसेंटेज निकालने के लिए अब क्या करना पड़ा, तो लाभ हो या हानि उसको लिख लो नीचे, और क्रय मूल्य को मारो लात नीचे की साइड। तो क्रय मूल्य को ले आओ नीचे, और परसेंटेज ज्ञात करने के लिए करते हैं 100 से गुणा, ठीक है। तो इसका देखिए ये 10 से कट गया ये 4 बार, और 4 से जब ये कटेगा 100 तो कटेगा गाइज 25 बार। तो इस तरीके से 25% इसमें आपका आंसर करेक्ट हो जाता है गाइज। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए। तो गाइज मेरी उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहे होंगे, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन को एक एक चीज़ को धीरे धीरे पढ़ेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, और आपको कहीं भी समस्या हो तो मैंने बता दिया, आपको कमेंट कर दें, मैं आपके लिए अगले दिन उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। और जैसे अगले दिन वीडियो बनेगी उसमें आपके क्वेश्चनों को जरूर जिक्र लूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग खरीदता है, 8 रुपए में खरीदता है। तो देखिए 10 नग खरीद रहा है, 10 नग लिए मान लीजिए, और रुपए कितने दिए उसने, 8 रुपये, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, ये तो खरीद रहा है, ठीक है, ये क्रय मूल्य कर रहा है इस हिसाब से, ठीक है। इसमें आगे क्या कह रहा है, आगे वो कह रहा है कि 8 नगों को 10 रुपए में बेचता है, ठीक है। 8 नग कितने रुपए में बेच रहा है, 10 रुपए में, तो ये बेच रहा है मतलब विक्रय मूल्य, ठीक है, ये विक्रय मूल्य कर रहा है। तो अब बताइए, अब कह रहा है कि दुकानदार की लाभ प्रतिशतता कितनी है, तो इसका मतलब दुकानदार का लाभ परसेंटेज कितना, वो इसमें आपको पूछ रहा है। तो देखिए आपका इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसको मेथड से कीजिए, अब मेथड से करोगे तो आपको कितना कैलकुलेशन फास्ट है वो देखते हैं, या फिर आप इसको डायरेक्ट हमारी एक ट्रिक बताएंगे हम उससे कीजिए। तो पहले मैं आपको इसको बता देता हूँ मेथड से, और उसके बाद बताएंगे ट्रिक से, जो आपको अच्छा लगे वैसे आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तब देखिए, अब जैसे हम आ जाते हैं पहले, सबसे पहले पे, अब वो कह रहा है कि 10 नग 8 रुपए में खरीदे। तो भाई 10 नग जब 8 रुपए में खरीदता है, तो एक नग कितने में खरीदेगा, तो 8/10 में खरीदेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जीरो जब नीचे होती है तो आप इधर जी पॉइंट लगा दो, तो इसका मतलब 0.8 रुपए में, इसका मतलब क्या हो गया, ये 80 पैसे हो गए ना एक तरीके से, ठीक है। या फिर आप इसको 0.8 रुपए रखो, ठीक है, नहीं तो बाद में आप कंफ्यूज कहीं हो जाओ, तो आप इसको 0.8 रुपये ही रखो, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। हाँ, तो आप इसको 0.8 रुपये में खरीदो, ठीक है, रखो, है ना। तो ये रख लिया। तो ये तो अब 0.8 रुपये के आए हैं आपके, क्रय मूल्य आए हैं ना, इतना तो आपको समझ आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया क्रय मूल्य। तो एक चीज का क्रय मूल्य, एक नग का क्रय मूल्य हो गया ये, ठीक है। कैसे हुआ, अब आप दोबारा देख लीजिए, 10 नग खरीदे 8 रुपए में, तो एक नग कितने में खरीदेगा, 8/10 में। तो 8 में जब 10 का भाग देते हैं तो 0.8
आता है, तो इसका मतलब रुपए आएंगे, क्योंकि रुपए का रुपए में भाग देना, इसलिए 0.8 रुपए। तो ये गाइज हो गया आपका क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? देखो 8 नग है, वो कितने में बेचे? 10 रुपए में। तो एक नग को कितने में बेचेगा वो? बराबर 10/8 रुपए में। जब आप 10 में 8 का भाग देते हैं गाइस, तो देखिए 8 एकम 8, बच गए 2, पॉइंट लगाओ, 2 के बाद 0, तो 8 दूनी 16, फिर 4 बच जाते हैं, 4 के बाद फिर 0 लगाएंगे तो 8×40। तो इसका मतलब आपको वो बेचेगा कितने में? 1 रुपये और 25 पैसे में। तो अब आप देखिए, अब ये नोट करने लायक चीज आपकी ये है कि देखो ये तो था क्रय मूल्य, ठीक है। तो अब आपने जो निकाला इसमें, अब मैं इधर लिखता हूँ, आपने निकाला इस हिसाब से एक नग का क्रय मूल्य कितना आया है? 0.8 रुपए, ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए, ये आपने निकाला था विक्रय मूल्य इधर, ठीक है, इधर निकाला आपने विक्रय मूल्य। तो अब विक्रय मूल्य कितना आया एक नग का, वो आप देखेंगे तो जी विक्रय मूल्य आया है उसका 1 रुपये और 25 पैसे, ठीक है। अब आपका वही सवाल बन गया कि भाई जब क्रय मूल्य इतना है और विक्रय मूल्य इतना है, तो इसमें लाभ कितना हुआ ये आप देखिए, मतलब इन दोनों का अंतर कितना है। तो आप माइनस करेंगे, घटाओ माइनस तो आता होगा आपको। देखिए 1.25 में से आप 0.80 घटाएंगे, ठीक है। तो ये 10 में से गए 5, ये इधर से एक इधर आ गया तो 12 बन गए, 12 में से 4, ठीक है। और इधर लग गई 0 पॉइंट, तो ये 45 पैसे जो भी हैं। तो ये 0.45 रुपये, 0.45 रुपये कह के चलो आप, तो 0.45 रुपये का इसको हो गया लाभ, ठीक है। अब ये कह रहा है परसेंटेज निकालने की, तो गाइज अब निकालेंगे हम यहाँ पे परसेंटेज। देखिए इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, अब यहाँ पे हम निकालते हैं परसेंटेज। तो मैं थोड़ा इसको ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ, अब आपको सारा सब कुछ समझ आ रहा होगा। तब आप जब हमने अब इसकी निकालनी है परसेंटेज, तो आपको पता है क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य ये है, और लाभ हो गया ये। तो लाभ हमेशा जो परसेंटेज निकलता है वो क्रय मूल्य पे निकलता है लाभ, और लाभ हमारा कितना है? 0.45 का, बटे में लाभ को ऊपर लिख देते हैं, बटे में क्या लिखेंगे गाइस? क्रय मूल्य। तो 0.8 या 80 आप लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने भी जीरो लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। अब अब आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे ना, पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है और जिसके बाद इतनी संख्या होती है, तो आप पॉइंट से पॉइंट काट सकते हो, इतना तो आपको करना आता ही होगा, ठीक है। अब इस तरीके से आपने काट दिया, अब आपको बस काटा पीटी करनी है इसमें, ये कट गया इधर से, ठीक है। अब आपको इसमें सिर्फ काटा पीटी करनी है। आप कैसे करोगे? देखो 20 से काटोगे इसको 4 बार, और 20 से काटोगे इसको 5 बार। आप अपने हिसाब से काट लेना, मेरा काटने का थोड़ा फास्ट है तरीका, ठीक है। तो अब आप इसको काट लिए, अब देखिए ऊपर क्या बच रहा है? 45 × 5, और नीचे आप भाग देना है 4 का। अब आप एक बार इसको गुणा कर लीजिए, आसान हो जाएगा। 5×5 = 25, असल लगी 2, और 5×4 = 20, और 2 = 22। तो 45 × 5 करते हैं तो आते हैं 225, उसमें भाग देना है आपको 4 का। बस इसको सॉल्व करना है, ये सॉल्व करते ही आपका आ जाएगा आंसर। तो देखो गाइस, जब आप कलर दूसरा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखो तब आप अब देखिए 225 में भाग देते हैं 4 का, तो क्या आएगा? देखो 4×5 = 20, ठीक है। बचे 2, उतारा 5, 4×6 = 24, ठीक है। बचता है 1, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 4×2 = 8, बचा 2, पॉइंट लग रही है तो 0 ऑटोमेटिक बदला लो, 4×5 = 20। तो गाइज कितना आ गया आपका? 56.25 ये आपका आ चुका है, और ये इधर आपका गाइज आंसर भी आ चुका है। तो इस तरीके से आपका ये सारा सब कुछ इसमें आ गया है। अगर आपको ये मेथड से था, आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब ये अगर नहीं भी समझ आया तो भी हम आपको इसको दोबारा से समझा देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये समझ आ जाना चाहिए। अब आपको मैं इसको ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ, देखिए कैसे करेंगे। ट्रिक बहुत सिंपल है, क्योंकि ट्रिक तो सिंपल ही होती है, इसीलिए ट्रिक कहते हैं उनको। अब देखिए ये हमने खींच लिया इधर, अब इधर करेंगे हम ट्रिक वाला सवाल, ठीक है। ट्रिक, ओके। देखिए अब ट्रिक क्या करनी है, देखो आप देख रहे हैं इधर कि 10 नग 8 रुपए में, ठीक है। तो लिख लो 10 नग बराबर 8 रुपए, ठीक है।
और खरीदता है और 8 नगों को 10 रुपए में बेचता है और 8 नगों को कितने में बेचता है? 10 रुपए में बेचता है। तो गाइज अब हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे हम क्रॉस करेंगे इसमें। कैसे? पेन सेलेक्ट कर लेते हैं पहले मनपसंद, ये ठीक है। अब इसमें हम करेंगे गाइज क्रॉस। कैसे? इसको इससे गुणा करेंगे और इसको करेंगे इससे। इधर हमेशा हम क्रय मूल्य लिखेंगे जो भी आएगा, और इधर हमेशा हम विक्रय मूल्य लिखेंगे। ठीक है। अब जैसे क्रय मूल्य लिखा हमने इसको, तो इधर तो 8 करेंगे तो 8 64, ठीक है, बराबर। और 10 × 10 करेंगे तो 100, ठीक है। तो अब ये क्रय मूल्य मानना है हमें। क्रय मूल्य की कहा ना मैंने कि इसको लिखेंगे हम क्रय मूल्य और इसको लिखेंगे हम विक्रय मूल्य। तो देखिए, तो क्रय मूल्य हमारा कितना आता है? 64, और विक्रय मूल्य आता है हमारा 100। तो लाभ कितना होता है? तो लाभ होगा गाइज 100 - 64 बराबर 36 रुपए का, ठीक है। 36 का लाभ होता है। अब ये 36 का लाभ किसको हुआ है? क्रय मूल्य पर क्रय मूल्य कितना है? 64। तो आप सीधा क्या करेंगे, इसमें परसेंटेज निकालनी है तो 36 का लाभ है और क्रय मूल्य कितना है? 64 इंटू 100। अब वही बात आ जाएगी, काटा पीटा आपको करना है, कटना उतनी बारी है। तो आप जैसे इसको काटेंगे तो देखो, 4 से काटेंगे इसको तो 9 बार कटेगा, और 4 से काटेंगे तो इसको 16 बार कटेगा, ठीक है। और इसको जब आप काटेंगे, इसको काटेंगे 4 से तो ये 4 बार कटेगा और ये 4 से कटेगा 25 बार, ठीक है। अब गाइज आपका वही आ जाएगा सवाल। देखो, 25 × 9 करेंगे, 25 नम्मा 225, याद होना चाहिए आपको पहाड़े। 25 नम्मा 225 भाग देंगे 4 का, ठीक है। अब 225 में 4 का भाग देते हैं, तब आपने यहाँ दिया ही था, ये वाला दे रखा है इधर, ठीक है। तो आते हैं 225 में जब 4 का भाग देते हैं तो आता है 56.25। तो ये गाइज आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया। और अगर आपको अब भी ये समझ नहीं आया तो कमेंट मेरे को करके बताएं, दोबारा मैं आपको समझाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरीके से गाइज आज हमने जितने भी क्वेश्चन किए इनको आप बार बार रिवाइज करें। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको बहुत ही देखने को मिलेंगे। 25 क्वेश्चन में से मतलब 4-5 क्वेश्चन इस टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। गाइज ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, अगली क्लास लेके आएंगे जिसमें जो बाकी के क्वेश्चन बचे हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 क्वेश्चन ही आपको हम यहाँ पे करवाएंगे। तो अभी जितने भी क्वेश्चन हुए 6-7 जो भी हुए हैं, क्योंकि टाइम इसमें बहुत लगता है गाइज समझाने में, तो इसलिए। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो, हमारा सॉल्यूशन करने का तरीका, सब कुछ अगर पसंद आया हो तो लाइक इतने दबा दो कि हमें भी पता चल जाए कि हाँ आपको समझ आया है। और अगर नहीं आया है तो कमेंट इतने कर दो कि हमें भी पता चल जाएगा कि हाँ आपको क्या समझ नहीं आया है। और अगर आपको समझ भी आ गया है, कमेंट भी आप अच्छे करना और लाइक भी कर दिया है, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपना ये कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए हम ऐसा ही कंटेंट, बेहतरीन कंटेंट लाते रहेंगे। आप बस हमारे चैनल को प्यार देते रहें और हमें मोटिवेट करते रहें अपना प्यार देके। इसी टाइप की वीडियो बहुत जल्द हम आपको पेश करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।